हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, एक और पुनरुत्थान का दिन प्रभु ने दिया उनकी आराधना करने के लिए। यह चर्च जाने का दिन है। मृत्यु को पाकर तीसरे दिन फिर से पुनरुत्थित होने वाले प्रभु की आत्मा और सच्चाई के साथ चर्च जाकर आराधना करने का दिन है यह। अगर आप चर्च निकल चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। आने के बाद में आप इन वचनों को सुनिएगा। पूरे दिन को प्रभु के साथ में गुजारें। यह प्रभु का दिन है, इसलिए पूरे दिन को प्रभु के साथ संगति करते हुए गुजारें, तब हमारा जीवन आशीषमय रहेगा। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु आपके नाम में आनंदित होकर रहने के लिए, आपके प्रेम की गहराई में उतरने के लिए, आपके सुसमाचार को, शुभ संदेश को जहां तक हम फैला सकते हैं, फैलाने में हम में से एक एक की आप मदद करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। बात जब चर्च की आती है, कई लोग लापरवाह हो जाते हैं। जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ यहोवा के भवन में चलें, तब मैं आनंदित हुआ। दाऊद कहता है, चलो चर्च जाने का टाइम हो गया है, हमें समय से चर्च जाना है। क्या आपके घर में ऐसा कोई कहता है? जब पिताजी कहते हैं कि आओ बच्चों चलें, हम चर्च को चलते हैं, कहीं आप ऐसा तो नहीं कहते, नहीं डैडी हमारे एग्जाम्स हैं? जब पत्नी आपसे कहती हैं आओ चलो हम चर्च को चलें, कहीं आप तुम जाके आओ, मेरे लिए भी प्रार्थना करना, क्या ऐसा कहते हैं? आज कई ऐसे परिवार हैं जो सब मिलकर चर्च नहीं आते। कभी पत्नी नहीं आती, तो कभी बच्चे नहीं आते, तो कभी पति नहीं आते। यह काफी दुखद है। हर रविवार घर के दरवाजे पर ताला लगाकर पूरा परिवार अगर मिलकर चर्च जाए, तो यह आप सबों के लिए, पूरे परिवार के लिए कितना आशीषमय होगा। किस प्रकार प्रभु आपकी अगुवाई करेंगे, आपके घर के चारों ओर एक सुरक्षा बाड़ा होगा, आप अनुभव करने पाएंगे। मूवी के लिए पूरा परिवार एक साथ मूवी हॉल जाता है। रेस्टोरेंट्स में खाने के लिए जाना हो, पार्टी के लिए जाना हो, सब जाते हैं। लेकिन जब बात चर्च की आती है, उसके महत्व को हम नहीं जानते। इसीलिए प्रभु के सानिध्य में जो आनंद है उसे हम समझ नहीं पाते। आत्मिक शक्ति की जो बहुतायत हमें वहां मिलती है, समझ नहीं पाते, इसलिए लापरवाह हो जाते हैं। जब हम छोटे थे, हमारे पिता मंदिर जाते थे और वहां से नारियल लाकर दादा को देते थे। नारियल खाकर दादा भी मानते थे कि उन्हें भी आशीष मिल गई। इसी तरह हम भी परिवार से अगर कोई एक चर्च चला जाए तो वह काफी है, ऐसा समझ लेते हैं। परमेश्वर की आशीष को हम में से एक एक को पाना है, इस चीज को हम समझ नहीं पाते। दाऊद एक राजा था, कई जिम्मेदारियां थी। एक राजा के तौर पर कई सारे काम उसके रहे होंगे, लेकिन जैसे ही बात प्रभु के मंदिर में जाने की आए, वो अपना हर काम छोड़ के चला जाता था। जीविते परमेश्वर से मिलने के लिए मेरा मन आतुर है। हमेशा यहोवा के भवन में रहने की मेरी इच्छा है। जी हां, परमेश्वर के भवन में रहते समय जो हमें आनंद मिलता है, जो अनुभव मिलता है, जो शांति मिलती है, एक बार जब हम इसके स्वाद को चख लेंगे, तो उसके बाद दोबारा हम कभी भी प्रभु के भवन में जाने को हम हल्के में नहीं लेंगे। हम वहां जाने में लापरवाही नहीं करेंगे। क्या आप हर रविवार चर्च जाते हैं? एक साल में 52 रविवार होते हैं। 6 दिन तुम मेहनत करो, 7वें दिन मेरी आराधना करो, प्रभु कहते हैं। हफ्ते में एक दिन भी अगर आप प्रभु के साथ में ना गुजारें, तो जीवन में आशीष कैसे आएगी बताइए? प्रभु के साथ में समय गुजारे बिना कैसे आप प्रभु के मन को समझ पाएंगे? प्रभु की कृपा को आप कैसे मांगने पाएंगे? प्रभु की योजनाओं को कैसे समझ पाएंगे? 84वें भजन संहिता में देखिए दाऊद क्या कह रहा है, 10वीं आयत। क्योंकि आपके आंगनों में का एक दिन कहीं के 1000 दिनों से उत्तम है। आपके आंगनों में बिताया एक दिन कहीं और के 1000 दिनों से कहीं उत्तम है, बेहतर है।
मतलब 3 साल के करीब मेहनत करने के बाद आप जितना पैसा कमाएंगे प्रभु के सानिध्य में, एक दिन के अंदर आप उससे कहीं अधिक आशीष पा सकते हैं। 3 साल मेहनत करके जिस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, एक दिन में यदि आप अपने समय को प्रभु के मंदिर में गुजारें और प्रभु के हाथों में सौंपें, एक दिन में पालेंगे। देखिए, एक ग्रेजुएशन के लिए आपको 3 साल पढ़ना होता है। जरा सोच के देखिए, अय्यूब के विषय में कई सदियों पहले अय्यूब ने उन चीजों को अय्यूब अपनी पुस्तक में अंकित करता है। कहां से मिला उसे वो ज्ञान? दाऊद हजारों साल पहले सूरज, चांद, सितारों के विषय में जो कुछ लिख रहा है, उन तमाम के विषय उसे समझ कहां से मिली होगी? जरा सोचिए। तारों को बेहतरी से समझने के लिए 10 साल मेहनत कर, जानते हैं, $30 लाख को, मतलब $30 मिलियन, $30 मिलियन खर्च करके एक यंत्र की खोज करते हैं। जी हां, तारे काफी अद्भुत हैं, प्रभु अद्भुत सृष्टि करता है कहते हैं। लेकिन बिना किसी यंत्र की सहायता के जब परमेश्वर दाऊद के मन की आंखों को खोलते हैं, वो परमेश्वर की महिमा को देख पाता है, उनके महिमा के गीत गा पाता है। इतने दिनों से हम हमारे जीवनों में संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आज तक हमने क्या हासिल किया है बताइए? आजकल सभी ऑफिसेस में सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते रहते हैं। कई लोगों का काम ही फील्ड वर्क है, दिन भर धूप में घूमते रहते हैं। कई लोगों को उनके अधिकारी सताते रहते हैं, हमें बहुत काम दिया गया है, नहीं हो पा रहा। इतना सब मेहनत करने के बाद भी रिटायरमेंट के बाद में क्या मिलता है बताइए? एक जमाने में प्रोविडेंट फंड वगैरह हुआ करता था, लेकिन अब तो धीरे धीरे उसे भी गायब कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी के पास हो तो भी वह काफी नहीं होता है। अंततः आपने क्या कमाया? बीपी, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम्स, है कि नहीं? आप कितनी ही मेहनत क्यों ना कर लें, कितना ही पैसा क्यों ना कमा लें, अंततः सारा पैसा जाता हॉस्पिटल में ही है, दवाई के लिए, सर्जरी के लिए, अनावश्यक चीजों में ही वो जाता है। यदि प्रभु आपको आशीष दे तो वो हमेशा के लिए आशीष है। जब आप आराधनालय में होते हैं, सर से पांव तक आप शुद्ध किए जाते हैं। आपके जाने बिना ही आप स्वस्थ होते हैं। आराधनालय में जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं, आपके जाने बिना ही आप प्रभु के फेवर को पाते हैं। यहोवा को पुकारने वाले नया बल प्राप्त करते हैं। इसीलिए दाऊद कहता है, अधर्मियों के साथ रहने से, मतलब अधर्मियों के साथ रहकर उनके साथ मौज मस्ती करना, उनके साथ में रहकर वहां शराब वगैरह पीना, नशाखोरी करना, आनंद मनाना, इन तमाम चीजों से उत्तम है कि मैं अपने परमेश्वर के भवन की चौखट पर अपना समय बिताऊं। परमेश्वर के मंदिर का द्वारपाल होना मैं ज्यादा पसंद करूंगा। भक्तिहीनों के साथ में रहकर मौज मस्ती करके आरामदायक जिंदगी बिताने से बेहतर एसी रूम्स वगैरह में बैठकर शराब पीकर मौज मस्ती करते हुए मौज मस्ती नाच गाना करने से बेहतर है परमेश्वर के मंदिर में टूटे हुए मन के साथ उनकी आराधना करना मेरे लिए बेहतर है। यहां भले ही कोई मुझ पर ध्यान ना दे, भले ही मैं एक कोने में बैठा रहूं, मेरे प्रभु मुझे देख रहे हैं, इसीलिए वे मेरे हृदय की इच्छा पूरी करेंगे और मैं आशीष पाऊंगा। दाऊद विश्वास कर रहा है। क्या आप में ऐसा विश्वास है? चर्च जा रहे हैं, लेकिन क्यों जा रहे हैं? आज पास्टर ने कोई जिम्मेदारी नहीं दी, इसीलिए आज हम चर्च नहीं जाएंगे। इस हफ्ते हम स्पेशल सॉन्ग नहीं गा रहे, अगले हफ्ते गाएंगे, इसलिए अगले हफ्ते जाएंगे। क्या गाना गाने के लिए आप चर्च जा रहे हैं? बाइबल रीडिंग के लिए क्या आप चर्च जा रहे हैं? प्रचार करने के लिए क्या आप चर्च जा रहे हैं? क्या कुछ काम करने के लिए वहां चर्च जा रहे हैं? जैसे कि आप नहीं हो तो चर्च नहीं चलेगा। काफी दुखद है। प्रभु की आराधना करने के लिए हम चर्च जाते हैं और वहां सेवा में सहभागी होते हैं। अगर मौका मिले, जो कुछ भी करना पड़े हम करेंगे, नहीं तो एक कोने में बैठकर प्रभु की आराधना करेंगे।
यशाया जब प्रभु के मंदिर जाता है, सिंहासन पर प्रभु को विराजमान देखता है, और जो प्रभु की महिमा का प्रकाश था पूरे मंदिर को प्रकाशमान कर रहा था। मतलब प्रभु का जो तेज था, उनके महिमा का जो प्रकाश था, उससे पूरा मंदिर भर जाता है। यह कोना वो कोना, हर जगह। कुछ लोगों को लगता है कि प्रभु की महिमा केवल स्टेज पर ही होती है। जी नहीं, आराधनालय के हर एक नुक एंड कॉर्नर पर प्रभु अपनी आत्मा उंडेलते हैं। जब आराधनालय जाते हैं, अपने लिए प्रशंसा ना खोजें, अपनी महिमा ना देखें, विशेष स्थान की खोज ना करें, उन दिनों के शास्त्रियों और फरीसियों के समान ना बने। मनुष्यों को दिखाने के लिए जोर जोर से प्रार्थना करते थे। मनुष्यों के सामने तो वे पुताई की हुई कब्र के समान हुआ करते थे, लेकिन अपने अंतकरण को शुद्ध नहीं रख पाए। जब आप आराधनालय जाते हैं, हमें अपने हृदय को शुद्ध और पवित्र करना है। हमारा हृदय परमेश्वर के सामने कैसा है परखने के लिए अपने आप को शुद्ध और पवित्र करते हुए हमें उनकी आराधना करनी चाहिए। चर्च अवश्य जाएं, संगी विश्वासियों के साथ मिलकर प्रार्थना करें, प्रभु के सानिध्य में समय गुजारें। जल्दी जल्दी गए और दौड़ दौड़ के वापस आ गए, ऐसा ना करें। गेट टू सीट एंड सीट टू गेट जैसा कहते हैं ना, वैसे नहीं। गए, आमीन होते ही दौड़कर वापस आ गए, ऐसा नहीं। जी नहीं। कुछ लोग तो बेनेडिक्शन के पहले ही, आशीर्वाद की प्रार्थना होने के पहले ही चर्च छोड़ के घर पहुंच जाते हैं। क्यों? ऐसी जल्दबाजी क्या है बताइए? दिल खोलकर प्रभु की आराधना करना है ना। शुरू से लेकर अंत तक ही नहीं रुकना, लेकिन आमीन के बाद भी संगी विश्वासियों के साथ मिलकर बातचीत करें, संगति करें, प्रभु को महिमित करने वाली गवाहियां दें। सुसमाचार में किस प्रकार भाग ले सकते हैं, विभिन्न सेवकाइयों में किस प्रकार आप भागी हो सकते हैं, इस विषय में आप सोचें। रविवार के 1 घंटे की आराधना काफी नहीं है, 2 घंटा भी काफी नहीं है। कई सारे चर्चेज में आजकल फर्स्ट सर्विस, सेकेंड सर्विस, थर्ड सर्विस, इस प्रकार से लोगों की सुविधा के लिए सर्विसेज हैं। जगह की कमी की वजह से कई सारी कलीसियाएं इस प्रकार से करती हैं, लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे चर्चेज हैं जहां पर जगह तो है लेकिन लोग नहीं आते। क्यों? क्योंकि उनके लिए वह अनुकूल समय नहीं है। थोड़े समय वे आते हैं और आमीन होते ही वापस चले जाते हैं। यह देखना काफी दुखद है। पुनरुत्थान के दिन सुबह से लेकर शाम तक प्रभु की आराधना करने में, वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में, मसीह के प्रेम को बांटने में, मसीह के सुसमाचार को फैलाने में, चर्च में सेवा करने में, पूरा दिन हमें इसी प्रकार बिताना चाहिए। जब मैं जवान था, चर्च में झाड़ू पोंछा लगाता था, आंगनों में जो पेड़ पौधे होते थे उनमें पानी डालता था, कचरे को इकट्ठा कर गाड़ी में डालकर मैं उसे जाकर फेंका करता था। शैतान कभी कभी मन में यह विचार डालता था, क्या मैं यहां का मजदूर हूं? यह मेरे परमेश्वर का मंदिर है, यह मेरे पिता का घर है। जो प्रभु के भवन में वास करते हैं वे धन्य हैं। जो प्रभु के भवन में कार्य करते हैं वे उसके प्रतिफल को पाएंगे। यह सब कुछ मैंने वहां रहते हुए सीखा। उनके आशीषों को मैं आज तक भुगत रहा हूं। प्रभु के भवन से प्रेम करें, प्रभु के सानिध्य से प्रेम करें। 6 दिन मेहनत करके 7वें दिन रुक न जाएं। 7वें दिन को प्रभु को दें। आकाश के झरोखों को खोलकर मैं तुम्हें आशीष दूंगा, यह प्रभु का वायदा है। यदि तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, मैं सब कुछ तुम्हें दूंगा। पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज करो। मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा, इन तमाम चीजों को तुम ना सोचो। प्रभु के वचन पर विश्वास करें, प्रभु के आराधनालय जाएं और सच्चाई से उनकी आराधना करें। प्रार्थना में सर झुकाएं। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु पुनरुत्थान के दिन की महत्वता को समझकर चर्च जाकर संगी विश्वासियों के साथ मिलकर आपकी सच्चाई से स्तुति और आराधना करने में, आपके सानिध्य में समय बिताने में हम में से प्रत्येक की सहायता करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें
9884907779 पर भेजें। हम अवश्य आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।